हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए, स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 10 है, एनसीईआरटी का है। तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कहेंगे किसको? किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे दो पॉइंट हम ए और बी लिए हैं, तो ए से बी के पास आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से ही जा सकते हैं, लेकिन सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये रूट होगा। इस प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, यानी दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी को हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे, सीधी रेखा कहेंगे। अब स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले बेसिक चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे पढ़े होंगे उसका रिवीजन होगा, और जो नहीं पढ़ेंगे उसका हम इस माध्यम से समझा देंगे, जिसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। इसमें सपोज करते हैं लेट एक्स डैश बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई डैश बी ए वर्टिकल लाइन। एक्स डैश को एक्स एक्सिस माना जाता है और वाई डैश को एक्स एक्सिस माना जाता है, और ये दोनों क्या वाई एक्सिस माना जाता है। और दोनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करता है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो ओरिजिन से राइट साइड हम नंबर लाइन प्लस में लेते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में प्लस में लेते हैं, ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस में, और लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस में लेते हैं। अब इसमें किसी पॉइंट का हम लोकेशन कैसे ज्ञात करते हैं? किसी पॉइंट का लोकेशन, जैसे हमने सपोज किया ए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जिस नंबर पर, इस नंबर लाइन पर जिस नंबर पर ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम पहले लिखते हैं, और वाई एक्सिस पर जिस नंबर पर यह इंटरसेक्ट करता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो पहले वाले को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और बाद वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट को हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक पेयर ऑफ नंबर से इंडिकेट करते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जिसका दूसरा नाम एब्सिसा भी है, और सेकंड पार्ट को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, जिसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है। और ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब एक चीज यहाँ पर स्पष्ट आ रहा है, ये दोनों लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस टू डायमेंशनल प्लेन को चार पार्ट में बाइसेक्ट करता है या डिवाइड करता है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, और ये हो गया फोर्थ पार्ट। जिसको एंटी क्लॉकवाइज में काउंटिंग करते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस फोर्थ पार्ट को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज आपको देखने से पता चल जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस का, इसमें प्लस वाला है, तो इधर भी वाई प्लस, इधर भी वाई प्लस। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर ही प्लस और इधर ही प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में चलिए, ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाला है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट को देखने से ही पता चलता है, नंबर लाइन ये माइनस वाला है, इधर भी ये माइनस वाला है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों माइनस में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है प्लस वाला और वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाला, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देने की बात है, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट होता है 0, और किसी भी पॉइंट पर वाई एक्सिस पर होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0। जैसे आपसे यदि पूछा जाए, जैसे नंबर लाइन पर यहाँ 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस है, यहाँ पर नंबरिंग है 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। सिमिलरली वाई एक्सिस पर कहीं भी लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर -4 है, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर -4। याद रखिए, हमेशा किसी पॉइंट को हम पेयर में दिखाते हैं, पेयर में नंबर्स होगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो, तो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वह
एक्स एक्सिस होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस होगा। छोटा बड़ा माइनस प्लस इसमें कोई लेना देना नहीं। हमेशा किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट के रूप में जो लिखते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके माध्यम से आप एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। पहला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसमें आप पिछले क्लास में भी आप पढ़े हुएगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सपोज कि यहाँ कोई दो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b x2 y2। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यानी ए बी होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं। इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से एग्जाम्पल के तौर पर दो पॉइंट लिए हैं, a -2, 4 b 3, -2। अब इसमें x1 हो गया -2, y1 हो गया 4, x2 हो गया 3 और y2 हो गया -2। अब इस फार्मूला पर x2 माइनस x1, तो x2 है पर यहाँ पर 3 और x1 है -2, तो 3 -2 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 2 5 यानी 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर y2 है -2 और y2 -2 और y1 है 4, तो -2 और -4 यानी -6 हो गया इसका होल स्क्वायर। कि माइनस का स्क्वायर का रिजल्ट प्लस नहीं होता है, तो यानी 25 और प्लस 36 इक्वल टू रूट अंडर 61। इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया 61। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी। अब कोई लाइन है, इसको किसी पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है। डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल का मतलब हुआ अंदर से, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, इंटरनल का डिवीजन है, जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों पॉइंट के बीच का लाइन है। इंटरनल का डिवीजन हुआ मतलब अंदर से, यहाँ पर ये हुआ इंटरनल डिवीजन। और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन होता है बाहर से। अब यहाँ पर कोई पॉइंट लिए हैं और इससे इस लाइन को डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन। अब यदि कोई पॉइंट है a x1, y1 b x2, y2, तो इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट p है xy, जिसको m/n में बाइसेक्ट करता है यानी डिवाइड करता है। m/n का मतलब हुआ जैसे ये AB लाइन सेगमेंट है, p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है xy, ये इसको m/n में बाइसेक्ट कर दिया यानी डिवाइड कर। इसका मतलब ये हुआ AP/PB = m/1, यानी AP/PB = m/n। इस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो हमें पता करना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n। इसका याद रखने का सिंपल तरीका है। अब जैसे ये पोर्शन हुआ m और ये पोर्शन है n, इसके एरो के माध्यम से इसके दूर वाले पॉइंट को एरो के माध्यम से जोड़ देते हैं और इसके दूर वाले पॉइंट को हम एरो के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब देखिए mx2 x कोऑर्डिनेट, तो mx2 m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसके दूर का ये है, तो x कोऑर्डिनेट में nx1 यानी mx2 + nx1 अपॉन में m+n, यानी x कोऑर्डिनेट इसका पॉइंट p का हो जाएगा mx2 + nx1 / m+n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन में m+n। इस प्रकार से यदि किसी पॉइंट को इंटरनल डिवीजन करता है किसी रेशियो में, तो इसका हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यही यदि एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ये बाकी सब सेम रहेगा, खाली प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई ए और बी कोई पॉइंट है, a x1, y1 b x2, y2, और एक्सटर्नल माने बाहर से यानी कोई पॉइंट p है xy, तो इसको m/n में डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस है m और यहाँ से ये डिस्टेंस है n। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट p का कोऑर्डिनेट mx2 - nx1 अपॉन m-n, my2 - ny1 अपॉन m-n। अब कभी जैसे अब दो एग्जांपल लिए हैं, कोई पॉइंट है a 1, -3 और पॉइंट b है 3, 4 और इसको कोई पॉइंट p है, इसको 2/3 में बाइसेक्ट करता है या डिवाइड करता है।
तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यही हिसाब से जैसे हम एरो से इंडिकेट कर दिए हैं, तो 2 m के जगह पर 2 है, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने mx2, तो 2 इंटू 3, और 3 से इसका 3 इंटू 1, यानी अपॉन में 2 प्लस 3। जैसे m रेशियो n में होता है तो अपॉन में m प्लस n हो जाता है, यहाँ पर 2 रेशियो 3 है तो अपॉन में 2 प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से y कोऑर्डिनेट भी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -3, यहाँ से 2 3 जा 6 और प्लस 3 9/5, और यहाँ पर 8 - 9 यानी -1/5। तो ये हो गया आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो इसको 2:3 में बाइसेक्ट करता है। अब ऐसा हो सकता है कभी कभी इंटरनल डिवीजन में m और n जो है दोनों बराबर हो। यदि m और n दोनों बराबर हो, इसका मतलब ये हुआ, यदि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये क्या कौन सी पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जैसे थोड़ी देर के लिए इसमें हम m और n बराबर कर देते हैं, m बराबर n, तो m बराबर n कर देंगे तो m n के जगह पर भी m लिख देते, जैसे mx2 और ये प्लस mx1 बट्टा m प्लस n, यानी m प्लस m हो गया। तो यहाँ से हो गया 2m और यहाँ से m हो जाएगा कॉमन, यानी m इंटू x1 प्लस x2 बट्टा 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। इस प्रकार से दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वह दोनों के x कोऑर्डिनेट का प्लस अपॉन 2 हो जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, और दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, यानी x1, y1 और x2, y2 का मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब जैसे कोई ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3, तो इस स्थिति में इसका एरिया होता है हाफ इंटू मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद करने का तरीका, x 1 है तो 1 के बाद 2 होता है, तो y प्लस शुरू होगा तो y2 माइनस y3। अब x1 के जगह पर x2 हो गया तो 2 के बाद 3 होता है, तो y3, और 3 के बाद फिर 1 पर रिटर्न करेंगे तो y3 माइनस y1। अब x3 लेंगे तो x3 के बाद 3 के बाद फिर 1 से शुरू करेंगे, x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड के अंदर। अब एग्जांपल के तौर पर एक ट्रायंगल लिया जिसका वर्टिसेस दिया हुआ a 4 4, b 3 माइनस 2 और c माइनस 3 16। अब इसका एरिया हुआ हाफ मोड ऑफ x1 के जगह पर 4 है, y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर -2 और y3 की जगह पर 16, तो -2 माइनस 16। अब x2 लेंगे तो x2 लेंगे तब y3 माइनस y1, तो x2 की जगह पर 3, तो y3 हो जाएगा 16 और y1 है 4, यानी 16 माइनस 4। अब x3, तो x3 है माइनस में, यानी -3, और y1 माइनस y2 तो 4, और ये -2 है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2, यानी इस प्रकार से हो गया ये 72, 16 2 18 माइनस 18 चौका 72 माइनस 72, ये हो गया 36, और ये हो गया आपका 4 2 6 माइनस 18, ये हो जाता है -54। और जैसे कि जानते हैं मोड के अंदर कोई संख्या माइनस में तो भी उसका रिजल्ट होता है प्लस में, यानी 54/2 27 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से ये हम यदि किसी एरिया किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा तो उसकी एरिया हमेशा इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। एक चीज़ और, यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, इसका मतलब वो पॉइंट हो जाएगा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हुआ जैसे कोई पॉइंट है A, B और C, एक ही लाइन पर होगा तो उस स्थिति में इसका एरिया हो जाएगा 0, यानी कोलिनियर का कंडीशन हो गया इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 देन A, B, C आर
कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब हुआ एक ही लाइन पर लाई करेगा। जैसे वर्तमान स्थिति में ये ए बी सी क्या है, कोलिनियर, तो इस स्थिति में इसका एरिया हो जाएगा 0। और जैसे कोलिनियर नहीं है, जैसे मतलब कोई पॉइंट है यहाँ पर ए बी और सी, तो ये एक लाइन पर नहीं है, तो इसका एरिया 0 नहीं होगा। यानी यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब उसका तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप, स्लोप का अर्थ होता है ढाल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्लोर है और यहाँ पर ऐसा कोई डंडा ऐसा इस पर अटैच है, इसका ये स्लोप हुआ, ये हो गया इसका स्लोप। स्लोप मतलब होता है हिंदी वर्ड थोड़ा ढाल। अब स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप क्या होता है? सबसे पहले जैसे कोई एंगल है, एंगल किसी लाइन, कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। यानी इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द एंगल थीटा मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज वेज में जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं उस लाइन का इंक्लिनेशन। जैसे यहाँ पर एक लाइन एल लिए हैं, ये एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जो है ये ओ एक्स, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बना है वह इस लाइन एल का इंक्लिनेशन कहलाता है। और जैसे इस लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा, तो इसका टेंजेंट यानी इसमें टेन लगा देंगे, यानी टेन थीटा हो जाएगा इस लाइन का स्लोप, उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। यानी यदि किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, उस लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप हो जाता है tan थीटा, जिसको m से इंडिकेट की जाती है। और ये इंक्लिनेशन इस रेंज में होता है। थीटा यदि इंक्लिनेशन है, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से लेकर के 180 डिग्री तक इंक्लिनेशन हो सकता है। अब लाइन का स्लोप हर केस में डिफाइन नहीं होगा। यदि मान लीजिए थीटा है 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइन होता है। यानी यदि थीटा होगा, इंक्लिनेशन किसी लाइन का यदि 90 डिग्री होगा, तो उस स्थिति में उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं होता, क्योंकि वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। इस स्थिति में एंगल इंक्लिनेशन थीटा जो है वो 90 डिग्री, तो वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन डिफाइन नहीं होता है। अब यदि लाइन एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस स्थिति में इंक्लिनेशन हो जाता है 0, क्योंकि यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 होता है। या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर ओवरलैप है तो एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच का एंगल होता है थीटा बराबर 0, तो दोनों स्थिति में इंक्लिनेशन हो जाएगा 0, क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। अब चलते हैं आगे। अब जैसे किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से इसका क्लियर किए हैं। सपोज करते हैं जो लेट ए x1, y1 और b x2, y2 दो पॉइंट है, तो इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ए बी का हमें स्लोप निकालना है। तो सपोज किए हैं एक्स ओ डैश एक्स एक्सिस एंड वाई ओ डैश वाई एक्सिस, इस पर दो पॉइंट ए x1, y1 और b x2, y2 लिए हैं, इसको मिला दिए हैं। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा, थीटा सपोज किए हैं। अब जैसे ये पॉइंट है x1, y1, तो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से O से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को C लिए हैं, तो OC हो जाएगा हमारा x1, क्योंकि जानते हैं किसी पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस को हम उसका x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया आपका y1। अब पॉइंट बी को लेकर चलते हैं। पॉइंट बी से इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये काटा है पॉइंट डी पर। तो यहाँ से ओ और डी, यानी ओ डी इक्वल टू x2, तो ओ डी इक्वल टू x2 है और ओ सी इक्वल टू x1 है, इसलिए सी डी निकालेंगे तो ये x2 माइनस x1, यानी सी डी बराबर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर चूंकि ये y1 है, तो ये भी होगा हमारा y1, मान डी और ई का डिस्टेंस y1, और ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसीलिए बी डी हो जाएगा y2। तो इस प्रकार से ये बीई बराबर हो जाएगा डी डी माइनस डीई, यानी y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, और चूंकि ये और ये पैरेलल है,
ये और ये पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो ये डिस्टेंस है आपका x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस है हमारा y2 माइनस y1। चूंकि यहाँ से A से पॉइंट E पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। Suppose can let A x1 y1 and B x2 y2 be 2 points. Then from figure OC हो गया हमारा x1, OD हो गया x2, इसीलिए CD बराबर x2 माइनस x1। सिमिलरली BE बराबर y2 माइनस y। अब नाउ राइट ट्रायंगल AEB से, AEB राइट ट्रायंगल हो गया। इस एंगल के लिए tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका BE अपॉन CE, BE अपॉन AE यानी लंबट्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये BE बराबर आया है कितना, y2 माइनस y1, और AE बराबर है x2 माइनस x1। इस प्रकार से इस एंगल का स्लोप माने लाइन AB का स्लोप m हो गया tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस प्रकार से 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कभी कभी दो लाइंस हो सकता है, तो यदि दोनों लाइंस पैरेलल होगा, यदि दोनों लाइन पैरेलल होगा तो उस स्थिति में दोनों का स्लोप बराबर होता है। जैसे हमने x एक्सिस लिए हैं x o x डैश और y o y डैश, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। और सपोज के L1 लाइन और L2 लाइन है, तो L1 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा बनाता है। तो इसलिए लाइन L1 का स्लोप हो जाएगा m1 बराबर कॉस अल्फा, और लाइन L2 का स्लोप m2 बराबर लाइन L1 का स्लोप m1 बराबर टैन अल्फा और L2 का स्लोप m2 बराबर टैन बीटा। अब चूंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये अल्फा और बीटा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसीलिए स्लोप जो होगा दोनों का इक्वल होगा, यानी टैन अल्फा और टैन बीटा इक्वल होगा। तो टैन अल्फा स्लोप है m1 और टैन बीटा है स्लोप m2, इसीलिए m1 बराबर m2। कन्वर्सली यदि मान लीजिए दो लाइन का स्लोप यदि बराबर है m1 और m2, तो इस स्थिति में दोनों का टेंजेंट टैन अल्फा बराबर टैन बीटा, यानी अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। तो दो लाइन से यदि आपस में पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, यानी m1 बराबर m2। अब हमेशा तो पैरेलल नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। यानी अब देखेंगे यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा। तो सपोज कीजिए लेट L1 and L2 आर टू लाइंस विथ इंक्लिनेशन θ1 एंड θ2। सपोज कि L1 और L2 दो लाइन लिए हैं, उसमें L1 का इंक्लिनेशन है θ1 और L2 का इंक्लिनेशन है θ2, इसीलिए L1 लाइन का स्लोप m1 हो जाएगा tan θ1 और L2 लाइन का स्लोप m2 tan θ2। L1 लाइन के स्लोप को हम नाम दिए हैं m1 और L2 लाइन के स्लोप को दिए हैं m2, यानी m2 बराबर tan θ2 और m1 बराबर tan θ1। अब चूंकि L1 और L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को यदि बढ़ाते हैं किसी तरफ, तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये इंटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल के लिए। जैसे सपोज करते हैं, इसका नाम देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं E, जैसे मान लो ये नाम नहीं भी देंगे काम चलेगा। तो ये ट्रायंगल ABC के लिए ट्रायंगल θ2, एंगल θ2 हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल के दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसलिए θ2 बराबर, ये कौन है 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए θ2 बराबर 90 डिग्री प्लस θ1। इसीलिए अब दोनों साइड थीटा लगाते हैं, तो tan θ2 बराबर 90 डिग्री प्लस θ1, इसलिए tan θ2, इधर भी tan लगा दिए इधर भी tan लगा दिए, तो tan θ2 बराबर tan डिग्री 90 डिग्री प्लस θ1, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, इससे हो जाएगा माइनस कॉट θ1, यानी tan θ2 बराबर, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, इसीलिए
कॉट थीटा वन को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा वन इंटू tan थीटा टू बराबर -1 बच गया तो -1, और m1 बराबर tan थीटा वन और m2 बराबर है tan थीटा टू, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। यदि दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाता है -1, यानी स्लोप ऑफ लाइन L1 गुने स्लोप ऑफ लाइन L2 बराबर -1। इस प्रकार से यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट बराबर -1 होता है। tan A माइनस tan B बट्टा 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के आधार पर tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो गया tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बट्टा tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। अब tan अल्फा 2 बराबर m2 और tan अल्फा 1 बराबर m1, इसलिए m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ पर 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता -1 और प्लस -0, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो एक एंगल हुआ थीटा, दोनों लाइन के बीच एंगल है थीटा, दूसरा एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। ये फार्मूला होता है tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू आया ये m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, इसलिए tan थीटा के जगह पर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन लाइंस, यानी tan थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पर दो केस आ गया है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज पॉजिटिव देन tan थीटा विल पॉजिटिव, यानी ये यदि पॉजिटिव होता है तो ये tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव। इसका अर्थ ये हुआ थीटा जो है हमारा एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है, क्योंकि tan एक्यूट एंगल यानी tan थीटा का वैल्यू यदि 0 और 90 के बीच में होगा तो वह पॉजिटिव होता है। इसका अर्थ ये हुआ थीटा इज एक्यूट, और थीटा यदि एक्यूट एंगल हो गया तो स्वाभाविक सी बात है 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। इफ यानी दो केस है यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों, तो प्लस के केस में हो जाएगा tan थीटा पॉजिटिव, इसका अर्थ ये हुआ थीटा हो जाएगा एक्यूट एंगल और 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इफ m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 इज निगेटिव, निगेटिव का अर्थ ये हुआ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू निगेटिव, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा इज पॉजिटिव, यानी इसका अर्थ ये हुआ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा एक्यूट। फिर से समझ लीजिए, m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव देन tan थीटा विल पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसका अर्थ ये हुआ tan 180 डिग्री माइनस थीटा निगेटिव होगा। इसका अर्थ ये हुआ ये थीटा हो जाएगा एक्यूट एंगल, तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। यदि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज निगेटिव, इसका अर्थ ये हुआ tan थीटा क्या है निगेटिव, तो निगेटिव होने का अर्थ ये हुआ tan 180 डिग्री माइनस थीटा होगा पॉजिटिव, इसका अर्थ ये हुआ थीटा हो जाएगा ऑब्ट्यूज और 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा एक्यूट। इस प्रकार से ये दो कंडीशन है, यानी इसका अर्थ ये होगा दोनों मिला करके यदि हम इसको मोड ले लेते हैं तो यानी tan थीटा, इसी को यदि हम मोड में लिखते हैं तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर मोड ऑफ m1 m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 इंटू m2
इस प्रकार से दो लाइन के बीच का एंगल का टेंजेंट हो गया मोड ऑफ m2 - m1 बटा 1 + m1 × m2।